हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने शुरू किया था एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़ और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 7। हमारे चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर इन द अर्लीस्ट सिटीज़। ये सभी टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं हड़प्पा की कहानी के बारे में, हड़प्पा नगरों की विशेषताओं के बारे में, वहाँ पर कैसे भवन, नाले और सड़कें थे, इनके बारे में भी हम जान चुके हैं। हम नगरीय जीवन के बारे में भी बात कर चुके हैं कि कैसे जो नगरीय जीवन था वो कितना बिजी था, कितनी हलचल रहती थी नगरों में। हमने बात की थी नगर और शिल्प के बारे में कि जो शहरों में किस तरह की शिल्पकारी होती थी, लोग बर्तन बनाते थे, धातुओं से औजार बनाते थे, ये सभी काम करते थे। उसके बाद लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी कच्चे माल की खोज के बारे में कि कच्चे माल के लिए हड़प्पा नगरों के जो लोग थे वो कितनी दूर दूर से चीज़ें आयात करते थे। और आज का हमारा टॉपिक होगा नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। हमारे टॉपिक का नाम है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। हड़प्पा सभ्यता में कुछ लोग नगरों में रहते थे, लेकिन कुछ लोग गांव में भी रहते थे। नगरों में रहने वाले लोगों के बारे में अभी तक हमने बात की है कि वो क्या करते थे, शिल्पकारी करते थे, आयात निर्यात करते थे और शासक लोग भी होते थे। इसके अलावा जो लोग गांव में रहते थे वो क्या करते थे, कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। शहरों में शासक रहते थे, दस्तकार, शिल्पकार रहते थे और लेखक रहते थे जो मोहरों पे और कुछ चीज़ों पर लिखने का काम करते थे। गांव में रहने वाले लोग क्या करते हैं, खेती और पशुपालन। वहीं शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, शासक होते हैं, दस्तकार होते हैं और लेखक होते हैं। तो जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं वो तो खेती करते नहीं है, अब उनके पास खाना कहाँ से आएगा। तो जो गांव में रहने वाले लोग थे, जो खेती करते थे, जो पशुपालन करते थे, वही नगरों में रहने वाले लोगों के लिए सामान बेचते थे। खाने का सामान बेचते थे। उनको हो सकता है लेन देन होता हो, पैसों के बदले देते हो, कोई टैक्स के रूप में देते हो। तो इस तरह से गांव से ही जो खेती होती थी और खाने का सामान होता था वो नगरों के लोगों तक पहुंचाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता से हमें कुछ फसलों के साक्ष्य मिले हैं। वो कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों। इन सभी फसलों के बारे में हमें हड़प्पा सभ्यता से पता चलता है कि वहाँ पर खेती होती थी और ये सारी फसलें उगाई जाती थी। खेती के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। तो हमें कैसे पता चलता है कि वो हल का प्रयोग करते थे या फिर लकड़ी के ही हल का प्रयोग करते थे। तो हमें इस तरह के खिलौने मिले हैं, क्योंकि हल जो होते थे वो लकड़ी के बने हुए थे, तो वो तो अभी तक बचे नहीं हैं। लेकिन वो लोग क्या बनाते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे। तो हमें हल के आकार का एक खिलौना मिला है ऐसा। इससे इतिहासकारों ने क्या पता लगाया कि हाँ, ये लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते होंगे। जो हड़प्पा नगर थे, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे, उस इलाके में बारिश कम होती थी। तो खेती के लिए, सिंचाई के लिए वो लोग क्या करते थे, पानी को इकट्ठा कर कर रखते थे, कुओं में या फिर किसी और चीज़ में भी रख सकते थे और फिर बाद में उसको सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे। पशुपालन के लिए वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन जानवरों को पालते थे। दूध के लिए इनका प्रयोग करते थे, ऊन के लिए इनका प्रयोग करते थे और इस तरह से पशुपालन और खेती होती थी। हमें बस्तियों के आसपास क्या मिला है, तालाब मिले हैं और चारगाह, जो जानवरों के चरने की जगह है, वो मिली है। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग पानी को इकट्ठा करके रखते थे और पशुपालन करते थे, जानवरों को घास चराते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मछली पकड़ने का भी ज्ञान था, वो मछली पकड़कर खाते थे। मछली भी यहाँ पर भोजन के रूप में शामिल हो चुकी थी और ये लोग हिरण का शिकार भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो हिरण का शिकार भी करते थे, यानी कि ये लोग शिकार के बारे में भी जानते थे। सिर्फ गेहूं, जौ, दाल, मटर पर ही निर्भर नहीं थे, शिकार भी करते थे। और किसका करते थे, विशेषकर हिरण का करते थे। तो ये सभी चीज़ें हमने इस टॉपिक में जानी कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कहाँ से आता था, गांव में आता था। क्योंकि गांव के लोग क्या करते थे, खेती करते थे। और खेती किस तरह से करते थे, लकड़ी के हल से करते थे और सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करके रखते थे। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। अगर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।